अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। बाहर आई मौसम इतना मज़ेदार और ऊपर से ना जो मेरे गार्डन में लगे हुए ना इसको क्या कहते हैं आलू बुखारे कुछ और भी कहते हैं इसको डोइच में ना तो लेकिन मैं इसको आलू बुखारा कहते हैं। मीठे वाले आलू बुखारे लग गए हैं और ना ये पता नहीं वो चिड़ियाँ टोक-टोक के ना नीचे फेंक रही हैं। और इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी वो टहनी है जिन वो लटक रही है तो कुछ मैं उतार दूँगी जहाँ जहाँ मेरा हाथ पहुँचता है। मेरा दिल ख़राब होता है जब सुबह उठती हूँ ना तो नीचे पड़े होते हैं तो बड़ा दिल ख़राब होता है कि खाने वाली चीज़ है वो टुकते हैं चिड़िया और वो आधी खा लेते और आधी ज़ाया करके नीचे फेंक देते। मैंने कहा ये कच्ची कच्ची ये ना अगर मैं किचन में रखती हूँ ना तो ये पक के बड़ी मज़े की बन जाती हैं, मतलब मीठी बन जाती है। तो मैं खैर अब देख देख रही हूँ कि अब सीढ़ी रख के ना सारी उतार लूँ। तो यहाँ पे आखिरी आखिरी ढोलकी की ना क्या कहते हैं दिन जा रहा है, आखिरी ढोलकी है वही कह रहे हैं वहाँ पे जा रहे हैं जिठानी की तरफ है, वहाँ पे सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो आज माशाल्लाह वो कहते हैं ना शादी से पहले जितनी होता है ना बंदे को एक्साइटमेंट, शादी 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 को तो पता है जाना है, कपड़े पहनने, खाना खाना, घर आ जाना है। जो शादी की तैयारी और शादी का मज़ा है ना वो यही वाला है कि उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। तो खैर ढोलकी नहीं थी लेकिन हम जहाँ भी इकट्ठे हो जाते हैं ना तो वो थोड़ी-सी ढोलकी मेरे मियाँ साथ हो ना तो वो रख लेते हैं। इनकी आदत भी इतनी ख़ारिश होती है ना तो हम 4 जी इकट्ठे हो ना तो इनको ना भी शादी हो तो ये अपना काम कर दिखाते हैं। तो बच्चे भी माशाल्लाह ऐसे ही इनके साथ अटैच हैं सारे इसके जो भांजे और भांजियाँ हैं। तो आज तो आखिरी ढोलकी कह रही माशाल्लाह जा रही है। देखें एक दिन रह गए शादी में, हो सकता है कल भी हम जाएँ आखिरी या क्यों कहते हैं ना शादी की चाँद रात है वो वाली भी हम कर ही आए लेकिन सोच के यही गए थे कि ये अब आखिरी है तो चलिए अल्लाह खैर करे। फिर बाद में शादी में काफ़ी हो जाना, टाइम ही नहीं बचना। देखें कल जाते हैं कि नहीं जाते लेकिन ये आप मज़ा लें। पहुँच गए हम घर। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੜ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਪੀੜ ਕਰਨ ਦਿਆ ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਓ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਅੜ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਐਡਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੈ। ਅੜਿੰਗਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੜਿੰਗਨ ਕੋੜਿੰਗਨ ਸ਼ਹਿਰ ੜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ नहीं ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ। आज ना आप मेरे साथ ही रहना। आज मैंने सारी आपको ढोल की गाने शाने दिखा देने हैं। सब कहते हैं आप बस दिखाती हैं सुनाती नहीं, हमें भी सुनाए क्या आप गाते हैं क्या नहीं। तो मैंने कहा चलो आज मैं सारा रिकॉर्ड कर लेती, तुसी भी की याद करो आखिरी आखिरी ढोलकी तुसी फुल इंजॉय करो कि केड़े गाने चलते हैं तो केड़ी ढोलकी आवाज़ दी। ज़्यादातर जो मेरे मियाँ की ढोलकी ना वो बड़ी पसंद करते हैं, उनको ये होता है कि उनकी आवाज़ हमें सुनाए ढोलकी की। तो मैं इसलिए आवाज़ नहीं खोलती थी। अक्सर ना हम पीछे जो हम बहनें हैं ना सारी चीख चीख के गाने गाती हैं तो आज मैंने रिकॉर्ड कर ही लिया। मैंने कहा चलो आज मैं आपको सुना ही देती हूँ कि याद करोगे। तो अभी मैं वापस किचन में आई हूँ, फ़ान की आप देख रहे हैं उसको। बस ये है कि वो अब्बा ढोलकी बजान दिया तो मैं फटाफट सीख लूँ। बस बच्चे भी वही ना कॉपी करते हैं तो खैर ये तो शौक़ है, हॉबी है इनकी। मैं तो कभी इनको कहती नहीं क्योंकि हर किसी का अपना एक शौक़ होता है ना, उसको कभी दबाना नहीं चाहिए। जो भी टैलेंट है ना इंसान का तो वो दिखाना चाहिए। मेरे मियाँ के ऐसी चीज़ें टैलेंट है उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, मज़ा भी लेते हैं, सब मज़ा लेते हैं। इसलिए उनको ज़्यादा होता है ना कि जहाँ मैं जाऊँ मैं अपना टैलेंट दिखाऊँ। बाहर तो हम ऐसी चीज़ें नहीं ना दिखा सकते, घर में तो दिखा सकते हैं। तो ये मेरी बेटी का सूट है, मारिया भी का इसका फ्रॉक था, खाडी का दुपट्टा और उसके ना साथ ना टाइट्स पहनी थी नॉर्मल। इसके साथ था रोग था पूरा चुनट के वाला ना जो क्रश वाला होता है ना वाइट में लोन में, वो वाला इसने पहना नहीं है। तो ये अपना खुद से डिज़ाइन करती रहती है। बच्चियाँ यहाँ की ना इतना कोई नहीं होता, बस माएँ जो दे दें। लेकिन ये है कि वो काम करती हैं जो उनको बस सूट का सत्यानाश कर छड़दियाँ ने। वो सूट का ना आधा आधा कर देती है, जैसे फ्राक के साथ अगर वो पहन इतना प्यारा वो लग रहा था ना, इतना अच्छा मैंने मंगवाया था। लेकिन वही ना मर्जी तो उनकी चलनी है। सूट तो तुहानूं दस्सना पैसों का सूट का बेड़ा गर्क कर छड़दियां। तो खैर टेबल पे खाना आ गया, कुछ बैठ के खाना खाने के, क्योंकि टेबल पे खाना रख देते हैं, बाद में बच्चे आते खाते, सारा दिन ये चलता ही रहता है। जब तक बच्चे सो ना जाए ना तो हम टेबल पे खाना उठाते नहीं हैं, क्योंकि बार बार बच्चों ने खाना होता है। खाना डालते हैं प्लेट में, माइक्रोवेव में गर्म करते हुए खा लेते हैं। तो बड़ा ईजी रहता है अगर आप टेबल पे ऐसे लगा दें एक दफ़ा तो वो तरीके से गर्म करके खिला देते हैं ना, बाद में पड़ा ही रहता है। तो यहाँ पे बच्चियाँ अपनी तैयारी शरी कर रही हैं। तो मैं साथ चाय रखी हुई है, मैंने कहा चलो चाय साथ बना लो। खाना शाना खा लिया था तो मेरी बारी आ गई थी चाय की। सिर्फ लेडीज़ चाय पियेंगे तो सिर्फ 5 से 6 कप मैंने चाय बनानी है।
तो साथ साथ मैं अंदर भी जा रही हूँ, साथ साथ इसको टांग के रख दूँगी। ये मेरे जोहरा का सूट है, बड़ा प्यारा कलर है, बड़े प्यारे प्यारे इसके कलर आते हैं। ये मैंने खुद अनस्टिच लिया था और स्टिच करवाया था। ये जोहरा जोहरा ही कहते हैं ना, JOHRA जोहरा। हाँ, आप जाके ना ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इनकी एक ही स्टाइल है, चिकनकारी का इसका काम है, बड़ा प्यारा प्यारा इनके सूट होते हैं। तो खैर अभी चाय हो गई डन, साथ का केक था, वो मैंने शायद दिखाया ही नहीं आपको। मैं बस भज दौड़, तुम पता माशाल्लाह अफराद इकट्ठे हों तो इतनी भाग दौड़ होती है। तो अभी किचन वगैरह साफ़ करते हैं, चाय पीते, इसके बाद ढोलकी शुरू होनी है। तो मुझे लगता है लगातार आपको ढोलकी जितने भी गाने हैं ना वो सारे मैं आपको सुना दूँगी आज, तुम भी की याद करोगे। तो खैर साथ साथ किचन की सफाइयाँ चल रही हैं, साथ साथ मैं घुमा घमी कर रही हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं। आवाज़ें मुझे आती है, मामा इधर आ इधर आ, समझ नहीं आती कि कहाँ से मुझे आवाज़ आ रही है। चले जी ढोलकी सुनो तो मज़ा लो। Why do you guys sing such depressing songs? पता होता कि आपने दिया फिर भी डर जाओ। ਚਲਿਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਖੂਬ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਈਡਲ को जो ना वो मेहंदी लग गई, उसकी कज़न लगाने लग गई मेहंदी। ਤੇ ਕੱਲ वापस आऊँगी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।